नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में देखेंगे विज्ञान यानी साइंस के टॉप क्वेश्चन को, जो आने वाले एग्ज़ाम्स रेलवे के एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, साइंस से संबंधित हर एक एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस सेशन में हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, जो यह दर्शाता है कि प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हम करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे या एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अक्सर साइंस के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार वस्तु किस अवस्था में रहती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार वस्तु किस अवस्था में रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। स्थिर अवस्था में, सरल रेखीय गति में, बाहरी बल लगने तक, उसी अवस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहता है कि कोई वस्तु जब तक उस पर बाहरी बल न लगे तब तक वो अपनी स्थिति, अवस्था या समान गति में बनी रहती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा दोस्तों, न्यूटन के 3 नियम हैं, आप जानते हैं। दूसरा नियम क्या है? जड़त्व नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध में किस पोषक तत्व की प्रधानता होती है? दूध में किस पोषक तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो हड्डी को जोड़ने में भी सहायक है। दूध में कैल्शियम की अधिकता होती है, जो हड्डियों और दांतों के विकास में मदद करता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ओजोन। ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है। ओजोन परत जिसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है O3, रासायनिक सूत्र है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनी होती है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पेयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पेयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पेयर में मापा जाता है विद्युत धारा को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति में यात्रा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ध्वनि सबसे तेज गति ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से क्या करती है? गति करती है। इसमें अणु निकट होती हैं और ध्वनि को संचारित करने में मदद करते हैं, इसीलिए ठोस माध्यम में सबसे तीव्र गति से क्या करते हैं? ध्वनि गतिशील होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है, ये याद रखिएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी ही क्यों ना हो, या एसएससी सेंट्रल या फिर स्टेट के कोई भी एग्जाम्स हो, साइंस से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ऐसे प्रश्न। इसीलिए दोस्तों, इस सेशन को अंतिम तक देखिए और ये सेशन अगर आपके लिए मददगार हो, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 12 नंबर का प्रश्न है, धातु को अधातु से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धातु को अधातु से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चालकता। क्या होगा? चालकता। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातुएं खराब चालक होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसीलिए धातु को अधातु से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है चालकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में खून आना और कमजोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए 14 नंबर का, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, ये याद रखिएगा, जिसको हम डीबी से भी डिनोट करते हैं, डीबी से भी डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जिसको हम HCl भी कहते हैं। ठीक है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का, प्रकाश के कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग होते हैं। कौन कौन? लाल, हरा और क्या होगा? नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्राथमिक रंग प्रकाश के होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह यानी मार्स को उसकी लाल सतह के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, जिसके कारण बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। जिसके कारण बर्फ पानी की सतह पर तैरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे यानी किडनी में। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे यानी किडनी में होता है।
गुर्दे को छानने और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है गुर्दा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बी में दिया है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। सी में दिया है, स्थिर वस्तु स्थिर बनी रहती है। और डी में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, क्या कहता है कि जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। तो ये था दोस्तों साइंस का ये टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो सेशन है ये रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम्स हो जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक बात है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।